Hello friends, welcome to Dr. Vikas Official, your channel of complete study. Dear student, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 7 जुलाई का करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. Dear student, without wasting the time, let's start. Dear student, 7 जुलाई को हमारे जो है वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे. हमने जो है आपके लिए जो है वो 3 days यहाँ पे लेके आए हैं. फर्स्ट है वर्ल्ड चॉकलेट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. 7 जुलाई को जो है वो वर्ल्ड चॉकलेट डे जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है. सेकेंडली जो है वो ग्लोबल फॉरगिवनेस डे जो है यहाँ पे मनाया जाता है. सेकंड जो है वो ग्लोबल फॉरगिवनेस डे जो है यहाँ पे मनाया जाता है. थर्ड जो है वो इस्लामिक न्यू ईयर जो है आज के दिन जो है वो मनाया जाता है, जिसको हिजरी हिजरी ईयर्स भी बोलते हैं. तो इस दिन जो है इस्लामिक न्यू ईयर भी जो है वो मनाया जाता है. तो डियर स्टूडेंट, 7 जुलाई को इम्पोर्टेंट डेज में जो है वो 3 इम्पोर्टेंट डेज जो है मैंने आपको करवाए. जल्दी से रिव्यू करते हैं. वर्ल्ड चॉकलेट डे, सेकंड इज ग्लोबल फॉरगिवनेस डे एंड थर्ड इज इस्लामिक न्यू ईयर. तो इसको आप नोट कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विन्स इनॉग्रल एडिशंस ऑफ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025. आपका क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इनॉग्रल एडिशन ऑफ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 को जो है वो किसने जीता है. आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन में नजर आ रहे हैं. पहला ऑप्शन है आपका सचिन यादव, सेकंड ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, थर्ड ऑप्शन इज अनु रानी एंड डी इज नन ऑफ द अबव. डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इनॉग्रल एडिशन ऑफ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाता है. नीरज चोपड़ा ने जो है यहाँ पे जो है वो जीता है. नीरज चोपड़ा ने. यहाँ में मैं आपको बता दूं कि ये जेवलिन थ्रो के जो है हमारे इंडियन प्लेयर हैं और काफी जो है वो फेमस प्लेयर है. इन्होंने जो है इस एडिशन में जो है वो सबसे लंबा जो है वो 82.22 मीटर जो है वो जेवलिन जो है यहाँ पे थ्रो की है. तो ये भी आपकी पिक्चर में मेंशन है. 82.22 मीटर जो है यहाँ पे जेवलिन को थ्रो करके जो है वो यहाँ पे इनॉग्रल एडिशन ऑफ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 को जो है नीरज चोपड़ा जी ने जीत लिया है. Next question. Which country qualify for Women's Asian Cup 2026 for the first time? किस कंट्री की वुमेन टीम ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो वुमेन एशियन कप 2026 के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लिया है. डियर ऑप्शन, डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं. पहला ऑप्शन है इंडिया, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है थाईलैंड एंड फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश. तो आपने बताना है कि किस कंट्री की महिला टीम ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो वुमेन एशियन कप 2026 के लिए जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया है. डियर स्टूडेंट, आपका आंसर ए हो जाता है. इंडिया ने जो है वो इंडिया की महिला खिलाड़ी ने जो है महिला खिलाड़ी की जो टीम ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो वुमेन एशियन कप 2026 के लिए जो है वो क्वालिफाई यहाँ पे कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिया रैंकिंग इन इंडियाज गिनी इंडेक्स. डियर स्टूडेंट, आपने बताना है कि इंडिया की कौन सी रैंकिंग है इंडिया गिनी इंडेक्स पे. इंडिया गिनी गिनी इंडेक्स में जो है इंडिया की पोजीशन कितनी है, इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं. थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड, सेकंड ऑप्शन है फोर्थ, सी ऑप्शन है सेवंथ और डी ऑप्शन है नाइन्थ. तो आपने ये बताना है कि इंडिया रैंकिंग की इंडिया की रैंकिंग क्या है इंडियाज गिनी इंडेक्स में. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा. फोर्थ फोर्थ पोजीशन जो है वो इंडिया की जो है वो इंडिया गिनी इंडेक्स में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड 14th दलाई लामा अटेंड हिज 19th बर्थडे सेलिब्रेशन. वहां पे जो है वो 14वें दलाई लामा ने जो है वो अपना 19th 90वां बर्थडे जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया, तो ये आपने बताना है. ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है. आपका ऑप्शन है देहरादून में, बी ईटानगर, सी धर्मशाला, डी नैनीताल. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता दूं कि दलाई लामा ने अपना 14th दलाई लामा ने अपना 19th बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो सी धर्मशाला में किया है. आपको बता दूं कि धर्मशाला में जो है मैक्लोडगंज में जो है वो
तिब्बत की निर्वासित सरकार का जो है वो मुख्यालय है, जिसे लिटिल लहासा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स द सेकंड इंडियन आफ्टर गवास्कर टू हिट डबल सेंचुरी इन सेम टेस्ट? ये स्टूडेंट आपने बताना है कि सेकंड इंडियन जो है वो कौन बन गए हैं गवास्कर जी के बाद, जिन्होंने जो है वो डबल सेंचुरी जो है वो सेम टेस्ट सीरीज में जो है वो उन्होंने जो है वो सेंचुरी डबल सेंचुरी जो है वो हिट की है। तो डी स्टूडेंट, आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका विराट कोहली, सेकंड है शुभम गिल, थर्ड ऑप्शन है रोहित शर्मा और डी ऑप्शन है राहुल द्रविड़। तो आपने ये बताना है कि कौन से जो है वो नए इंडियन क्रिकेटर जो है वो बन गए हैं, सेकंड इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं गवास्कर जी के बाद, जिन्होंने डबल सेंचुरी को यहाँ पे सेम टेस्ट सीरीज के अंदर हिट किया है। तो डी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन जो है वो बी जो है वो हो जाएगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं शुभम गिल। शुभम गिल जी जो है वो सेकंड इंडियन बन गए हैं गवास्कर के बाद, जिन्होंने डबल सेंचुरी जो है वो सेम टेस्ट में लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द थर्ड प्लेयर इन विंबलडन हिस्ट्री टू रीच 100 विक्ट्रीज? विंबलडन हिस्ट्री में जो है वो कौन सी तीसरे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 100 जीतें जो है अपने नाम दर्ज की है? तो आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे है। पहला ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, सेकंड ऑप्शन इज रोजर फेडरर, थर्ड इज राफेल नदाल एंड इज एंडी मुर्रे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, नोवाक जोकोविच जो है ही इज बिकमिंग द थर्ड प्लेयर टू रीच 100 विक्ट्रीज। 100 जीते जो है विंबलडन में जो है वो के इतिहास में जो है वो दर्ज करने वाले जो है वो तीसरे प्लेयर जो है यहाँ पे बन गए हैं। Dear student, next question. Who becomes fastest and youngest centurion in youth ODI? सबसे तेज और सबसे यंग शतक लगाने वाले जो है यहाँ पे यूथ जो है वो ओडीआई के अंदर जो है वो बन गए हैं। आपका ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आपका पहला ऑप्शन है हरवंश पंगालिया, सेकंड इज आयुष महात्रे, सी इज उदय सहरन और लास्ट ऑप्शन आपका बन जाता है वैभव सूर्यवंशी। तो आपने ये बताना है कि कौन जो है वो फास्टेस्ट एंड यंगेस्ट सेंचुरियन इन यूथ ओडीआई में बन चुके हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी जो है वो सबसे यंगेस्ट और फास्टेस्ट यूथ जो है वो बन गए हैं ओडीआई में। तो ये आपने नोट कर लेना है, वैभव सूर्यवंशी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। Another important question, who received a special honor in Argentina named Key to the City of Buenos Aires? किसने जो है वो स्पेशल ऑनर जो है अर्जेंटीना का प्राप्त किया, जिसका नाम है की टू द सिटी ऑफ बुएनोस एयर्स जो है वो प्राप्त किया? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे जो है श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस स्पेशल ऑनर को, जो कि अर्जेंटीना ने जो है वो यहाँ पे दिया है, को जो है वो रिसीव किया है। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। डॉक्टर विकास ऑफिशियल में आपको करंट अफेयर की डेली जो है वो क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में मिलते हैं। मेरे एमसीक्यू जो है वो इंटरनेशनल, स्पोर्ट, आर्ट, नेशनल और अदर टॉपिक से जो है वो बने होते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे आपको करंट अफेयर की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। Next question, who will inaugurated 7th Annual International Conference of Innovative Physician Forum IPF Medicon 2025 at New Delhi? किन्होंने जो है वो 7वें एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इनोवेटिव फिजिशियन फॉरम, जिसको आईपीएफ मेडिकॉन 2025 कहते हैं, दिल्ली के अंदर जो है वो इनोग्रेट किया? डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आपका पहला ऑप्शन है श्री ओम बिरला, सेकंड ऑप्शन है श्री जगदीप धनखड़, थर्ड ऑप्शन है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और आपका फोर्थ ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी। ये स्टूडेंट, जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं,
ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ओम बिरला जी ने जो है वो 7th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इनोवेटिव फिजिशियन फॉर्म आईपीएफ मेडिकॉन 2025 का दिल्ली के अंदर जो है वो इनॉग्रेशन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप जो है वो नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंसेस न्यू पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड अमेरिकन पार्टी। ये स्टूडेंट आपने बताना है कि किसने जो है वो नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का यहाँ अनाउंसमेंट किया है, जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। जी स्टूडेंट, आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ रहे होंगे आजकल डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क का कुछ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उनका जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए एलोन मस्क ने जो है वो एक नई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, एलोन मस्क जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एलोन मस्क ने जो है वो नई पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम अमेरिका पार्टी है, उसको यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है बनाने का। Another very important question is who will inaugurate the Controllers Conference 2025 hosted by Defense Accounts Department in New Delhi on 7th July। ये स्टूडेंट आपने बताना है कि किसने जो है यहाँ पे कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस 2025 जो कि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने जो है वो यहाँ पे होस्ट की है, किसने जो है वो 7 जुलाई को जो है आज जो है इनॉग्रेट की है। ये स्टूडेंट आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे है, राजनाथ सिंह, डी जो है अमित शाह, सॉरी बी अमित शाह, सी जितेंद्र कंवर, डी जो है मनोहर लाल। तो आपने बताना है कि किसने जो है वो यहाँ पे इनॉग्रेट की है। डियर स्टूडेंट, द आंसर इज राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है वो उन्होंने जो है कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस 2025 डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा होस्टेड को जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द अर्जेंटीनाज फादर ऑफ द नेशन। अर्जेंटीना का फादर ऑफ नेशन जो है वो किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा, जनरल जोस दे सैन मार्टिन। जनरल जोस दे सैन मार्टिन is known as the Argentina's father of the nation। फादर ऑफ अर्जेंटीना फादर ऑफ द नेशन जो है वो किसे कहा जाता है, जनरल जॉस दे सैन मार्टिन। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों अर्जेंटीना की बात यहाँ पे हो रही है। तो आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे जो है वो अर्जेंटीना जो गए थे। खैर आज तो ब्रिक्स में समिट जो है वो उन्होंने ब्राज़ील में जो है वो पहुँच चुके हैं और पिछले कल जो है वो अर्जेंटीना में थे, तो इसलिए उन्होंने जो वहाँ पे जो है वो फादर ऑफ द नेशन, अर्जेंटीना के फादर ऑफ नेशन को जो है वहाँ पे श्रद्धांजलि जो है वो दी है। तो उनका नाम जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जनरल जोसे दे सन मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ फेलिसिटेशन सेरेमनी फॉर 7 स्टार एंड 5 स्टार रेटेड माइंस। तो स्टूडेंट आपने बताना है कि चीफ गेस्ट कौन होंगे फेलिसिटेशन सेरेमनी फॉर 7 स्टार एंड 5 स्टार रेटेड माइंस की। तो आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका जी किशन रेड्डी, बी है पीयूष गोयल, सी है अश्विन वैष्णव जी और डी है अमित शाह। तो आपने बताना है कि कौन जो होगा वो चीफ गेस्ट होगा फेलिसिटेशन सेरेमनी फॉर 7 स्टार एंड 5 स्टार रेटेड माइंस के। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जी किसान रेड्डी। जी किसान रेड्डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which union territory is set to open up its sea lanes to tourist। ये स्टूडेंट आपने बताना है कि किस यूनियन टेरिटरी, कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है अपनी सी लेन्स को जो है वो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए जो है वो खोलने जा रही है। ये स्टूडेंट आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है पोंडुचेरी, सेकंड ऑप्शन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सी है लद्दाख, डी है दादर एंड नगर। तो आपने ये बताना है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है अपनी सी लेन्स को टूरिस्ट के लिए खोलने जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पोंडुचेरी is the union territory who is going to open up its sea lanes to the tourist।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर? पोर्ट ब्लेयर का जो है वो नया नाम जो है वो नामकरण होने जा रहा है। डियर स्टूडेंट, आपने बताना है कि नया नाम क्या होगा पोर्ट ब्लेयर का, ये आपने बताना है। आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है। ज्यादा टाइम में आपका ना लेता हुआ यहाँ पे आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन, श्री विजयपुरम। विजयपुरम जो है वो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का नया नाम होने जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप नोट कर लें, श्री विजयपुरम will be the new name of port player. Another very very important question. Where did Shri Amit Shah virtually launch the expansion of Amul cheese plant? डियर स्टूडेंट, आपने बताना है कि श्री अमित शाह जी ने जो है वो वर्चुअली जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया है अमूल चीज प्लांट के एक्सपेंशन का। जो एक प्लांट है, एक्सपेंशन है जो कि अमूल चीज प्लांट की, वो कहाँ पे जो है वो वर्चुअली लॉन्च किया है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने, आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है खेड़ा, सेकंड है लोथल, डी है, सॉरी, सी है सोमनाथ और डी है भुज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अमूल चीज प्लांट का जो नया एक्सपेंशन है उसको वर्चुअली अमित शाह जी ने जो है ऑप्शन नंबर ए खेड़ा में जो है वो उसको लॉन्च किया है। नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड श्री अमित शाह वर्चुअली लॉन्च द स्टेट ऑफ द आर्ट चॉकलेट प्लांट? ये स्टूडेंट, आपने बताना है कि वर्चुअली जो है श्री अमित शाह जी ने स्टेट ऑफ द आर्ट चॉकलेट प्लांट जो है वो कहाँ पे वर्चुअली लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट, आपके ऑप्शन हो जाते हैं मोगर में, बी हो जाता है अमरेली में, सी हो जाता है सूरत में और डी हो जाता है राजकोट में। तो आपने बताना है कि स्टेट ऑफ द आर्ट चॉकलेट प्लांट को कहाँ पे इनॉग्रेट श्री अमित शाह जी ने, हु इज द हु इज द होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर, श्री अमित शाह। इनका आपको जो है वो पोर्टफोलियो पता होना चाहिए। ही इज द होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा मोगर। मोगर के अंदर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट चॉकलेट प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया है। सो द मोगर इज द प्लेस वेयर श्री अमित शाह वर्चुअली लॉन्च द स्टेट ऑफ द आर्ट चॉकलेट प्लांट। Another very important question, who inaugurates National Biobank and India's own longitudinal population data study at CSIR IGIB में? CSIR IGIB में जो है वो किसने जो है वो इनॉग्रेट किया? क्या इनॉग्रेट किया? ग्रीन में मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। नेशनल बायो बैंक को जो है वो किसने जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी, सॉरी, बी सबसे सही हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जो यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। So the Dr. Jitendra Singh inaugurate the National Biobank and India's own longitudinal population data study at CSIR IGIB के अंदर जो है वो इसको जो है वो इनोग्रेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। इसको नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज which Indian state has started Dr. Shyama Prasad Mukherjee Excellence Award? डियर स्टूडेंट, बहुत ही खास क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि आपको पता था कि आज जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो है वो अ, यहाँ पे जो है बर्थ एनिवर्सरी थी। आज का मतलब है सिक्स जुलाई को जो है, 6 जुलाई को जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इस उपलक्ष्य में जो है आपने ये बताना है कि किस इंडियन स्टेट ने यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्सीलेंस अवार्ड को शुरू किया है। आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, डिस्प्ले हो चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अगरतला, सेकंड ऑप्शन इज आसाम, थर्ड ऑप्शन इज नागालैंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिक्किम। तो डियर स्टूडेंट, आपने बताना है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अगरतला। अगरतला is the Indian state who has started Dr. Shyama Prasad Mukherjee Excellence Award. Next question, which two countries have officially joined the new development bank?
डियर स्टूडेंट, एनडीबी को ज्वाइन करने वाले लेटेस्टली जो ऑफिशियली जो जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका दो कंट्रीज के आपने नाम बताने। फर्स्ट ऑप्शन है कोलंबिया, सेकंड ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, थर्ड में बोथ ए एंड सी, एंड डी इज नन ऑफ दी अबव। डियर स्टूडेंट, दो कंट्रियों के बारे में पूछा है जिसने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी को जो है वो ऑफिशियली जो है वो रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी का मतलब ये है कि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान वो दो कंट्री है। फर्स्ट, दिस वन इज द फर्स्ट कंट्री एंड दिस इज द सेकंड country, that is Colombia and Uzbekistan, who officially joined. These are the country officially joined the new development bank, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। Next question, which birth anniversary of Shyama Prasad Mukherjee is celebrated by the country today? 6 जुलाई को जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बर्थ एनिवर्सरी, कौन सी बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो यहाँ पे मनाया गया है। डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुके हैं। फर्स्ट है 115th, 125th, सेकेंड इज 108th और 100th बर्थ एनिवर्सरी। तो आपने ये बताना है कि कौन सी बर्थ एनिवर्सरी को जो है यहाँ पे बनाया गया है। डियर स्टूडेंट, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 125th birth anniversary of the Shyama Prasad Mukherjee जी is celebrated by the country today. Today मतलब 6 जून को जो है यहाँ पे मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, जो कि मैंने क्वेश्चन इसमें जो है वो स्लाइड में नहीं बनाया। आज जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बर्थ एनिवर्सरी 125th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है बर्थ एनिवर्सरी जो है 115th 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सरदार पटेल जी की देश जो है वो मना रहा है 6 जुलाई 2025 को। Next question, who won gold medal in women 54 kg category at World Boxing Cup? डी स्टूडेंट, आपने बताना है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जो है वो वुमेन 54 केजी कैटेगरी में जो है किस भारतीय ने जो है यहाँ पे मेडल जीता है। डी स्टूडेंट, आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन में देखे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साक्षी चौधरी, सेकंड ऑप्शन है मैरी कॉम, थर्ड है लोवलीना एंड फोर्थ है निखत जरीन। तो ये आपने बताना है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जो है 54 केजी वुमेन कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल जो है किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है यहाँ पे जीता है। ये स्टूडेंट, ज्यादा टाइम ना लेता हुआ आपको बताऊं कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। साक्षी चौधरी वन गोल्ड मेडल इन वुमेन 54 केजी कैटेगरी एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 54 केजी वुमेन कैटेगरी में जो है वो साक्षी चौधरी जी ने जो है यहाँ पे स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन गोल्ड इन रिकर्व मैन ओपन एट एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप? ये स्टूडेंट, आपने बताना है कि एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में जो है वो पुरुष में जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो किसने यहाँ पे जीता है। तो आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अफानो दास, सेकंड इज ओजस प्रवीण, थर्ड इज तरुणदीप राय एंड फोर्थ वन इज हरविंदर सिंह। सो आपने बताना है कि किसने जो है यहाँ पे गोल्ड जो है वो जीता है मैन में, रिकवर मैन ओपन एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में जो है वो किसने यहाँ पे जीता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। हरविंदर सिंह जी ने जो है यहाँ पे गोल्ड जो है वो एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप के रिकवर मैन ओपन में जो है वो जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द 17th ब्रिक्स लीडर्स समिट हॉल्ड? 17वां ब्रिक्स लीडर समिट जो है वो कहाँ पे होने जा रहा है। आपके ऑप्शन डी स्टूडेंट स्क्रीन पे है। फर्स्ट इज रियो द जेनेरियो ब्राजील, सेकंड इज लंदन ब्रिटेन, थर्ड इज न्यूयॉर्क अमेरिका एंड लास्ट वन इज हेग नीदरलैंड। तो आपने ये बताना है कि ब्रिक्स का जो है वो 17वां लीडर समिट जो है वो कहाँ पे होने जा रहा है। जी स्टूडेंट, जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में, और मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। रियो द जेनेरियो ब्राजील में जो है वो 17th ब्रिक्स लीडर समिट जो है वो
हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द वर्ल्ड फर्स्ट रेन म्यूजियम टू बी ओपन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये हो जाता है डियर स्टूडेंट। किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको, करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये जो है मैंने आपको ये इस क्वेश्चन को जो है मैंने आपके लिए फ्रेम किया और यहाँ पे जो है वो अ, आपके लिए लेके आया हूँ कि वर्ल्ड का जो है फर्स्ट रेन म्यूजियम जो है वो डियर स्टूडेंट कहाँ पे जो है वो खुलने जा रहा है, रेडी है, बिल्कुल खुलने जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मासिन राम मेघालय में, सेकंड जो है वो तवांग अरुणाचल प्रदेश में, सी जो है वो गैंगटोक सिक्किम में और डी जो है वो आइजोल मिजोरम में। तो डियर स्टूडेंट रेन म्यूजियम से इससे याद आपने रखना है कि सबसे ज्यादा इंडिया में बारिश जो है वो मासिन राम मेघालय में होती है, तो वहीं पे जो है वो डियर स्टूडेंट वर्ल्ड का फर्स्ट रेन म्यूजियम जो है वो ओपन हो रहा है, वर्ल्ड का। ये सुने इसलिए बहुत ही खास यहाँ पे हो जाता है और इसकी जो है वो अपकमिंग एग्जामिनेशन में आने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा है। Next question, who has been appointed by the Zomato parent at Eternal as their new CEO? Zomato parent Eternal के द्वारा जो है वो किसी अपना CEO जो है नया जो है वो बनाया है। आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे है। डी स्टूडेंट आपके ऑप्शन है आदित्य मंगला, बी जो है मुकेश अंबानी, सी जो है नील मोहन and D is Anirudh Devagan. So you are supposed to tell me the name of new CEO of the Zomato parent Eternal. डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नया सीईओ जो है वो आदित्य मंगला, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएंगे। यहाँ पे उनकी पिक्चर है, तो आदित्य मंगला जी को जो है सीईओ जोमेटो पेरेंट एटर्नल का जो है यहाँ पे बना दिया गया है। Next question, where is felicitation ceremony for 7-star and 5-star rated mines going to be held? डियर स्टूडेंट आपने बताना है कि फेलिसिटेशन सेरेमनी फॉर 7-स्टार एंड 5-स्टार रेटेड माइंस गोइंग टू बी हेल्ड, कहाँ पे होने जा रही है फेलिसिटेशन सेरेमनी फॉर 7-स्टार एंड 5-स्टार रेटेड? तो डियर स्टूडेंट आपके ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, बी है शिमला हिमाचल प्रदेश, सी है पुणे महाराष्ट्र और डी है कोची केरला। तो डियर स्टूडेंट आपने बताना है कि कहाँ पे फेलिसिटेशन सेरेमनी फॉर 7-स्टार एंड 5-स्टार रेटेड माइंस जो है वो होने जा रही है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर राजस्थान के अंदर जो है वो फेलिसिटेशन सेरेमनी फॉर 7-स्टार एंड 5-स्टार रेटेड माइंस होने जा रही है। करंट अफेयर की और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। डियर स्टूडेंट आप मुझे फेसबुक पे डॉक्टर विकास ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हैं और मेरे डॉक्टर विकास ऑफिशियल पेज को फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर विकास ऑफिशियल 5264 से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और एक्स पे मैं डॉक्टर विकास ऑफिशियल के नाम से हूँ। डियर स्टूडेंट आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे एनर्जी देता है ताकि मैं और भी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगले कल नए क्वेश्चन करंट अफेयर की नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।